वो कहीं कर दिया रुक। एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। तो आइए थोड़ा सा हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके तैयारी में दोस्तों, नया चैप्टर के साथ। और ये जो चैप्टर है ना, खास करके मतलब ये बैंक में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, पहले पूछा जाता था, ठीक है, जब बहुत पहले 2012 13 14 में ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं, ठीक है। अब ये जो है ना, बैंक को छोड़ करके जितना भी सारा एग्जाम होता है दोस्तों, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है, एमटीएस वगैरह हो गया, हर एक एग्जाम में जो है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर के बारे में तो मतलब नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग तरह का फ्रेम होता है। तो आइए एकदम पूरा पार्ट बाय पार्ट में पूरा देखेंगे एकदम ऐसा, क्योंकि एक क्लास में तो इतना संभव है नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। और पीछे भी जितना सारा क्लास हुआ, अभी जैसे ब्लड रिलेशन खत्म हुआ है तो उसको भी आप लोग देखिएगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जितना भी क्लास जो है ना, एकदम पूरा कंप्लीट करवाया गया, हर एक क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट में भरा पड़ा है, आप जाकर के जरूर जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, कैलेंडर का। तो आज है क्लास 1 और बारी बारी से इसका भी 5-6 क्लास आएगा, ताकि एकदम सब कुछ जो है ना क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें कहा क्या जा रहा है कि देख लेना जिंदगी में, मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। कई सारे लोग ना मतलब किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि अच्छा मैं होना होगा तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, होना होगा तो हो ही जाएगा। होता है ऐसा, पर बहुत कम, बहुत कम, ठीक है ना। इसका जो परसेंटेज है दोस्तों, बहुत ही कम एकदम। सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। भगवान भी उसी का हेल्प करते हैं जो खुद का मदद करता है, जो खुद का हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो सब कुछ हो जाएगा, सामने में खाना मिल भी जाता है ना, उसके लिए भी हाथ उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एकदम खाना रखा गया तो पेट भरिए जाएगा, है ना। तो कर्म जो है, मेहनत जो है दोस्तों, आपको वो करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये सिर्फ पढ़ाई में ही लागू नहीं होता, ये हर जगह पे लागू होता है एकदम, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में कैलेंडर होता क्या है। इसका डिफिनेशन वगैरह तो नहीं आता है, बट आप सिंपल सा बात जान लीजिए। कैलेंडर का मन मतलब कैलेंडर अगर आपके मन में अगर आता है तो कैसा छवि बनता है, कैसा इमेज बनता है। अच्छा कैलेंडर होगा जिसमें एकदम पूरा ईयर रहता है, उसके बाद उसका मतलब मंथ रहता है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे 2024 का अगर आप कैलेंडर देखोगे तो पूरा मंथ वाइज जनवरी से लेके दिसंबर तक रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा डेट किस दिन को पड़ता है, यही सब तो देखते हैं ना। नहीं बोलते हैं कि जैसा आज कितना है, 22 अगस्त है, 22 अगस्त है, तो बताओ 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा। नहीं देखते। अच्छा हमको वहां जाना है, देखो तो संडे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, देखो तो छुट्टी का दिन है कि नहीं है। मतलब यही सब का तो काम होता है ना कैलेंडर का एकदम, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है कि कैलेंडर इज अ सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों that people used to organize and keep track of days, week, month and year। इस सब का रिकॉर्ड रखते हैं। ये चीज आपको बस एक जानकारी के लिए कि हाँ, ये तो आपको बात पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा ना, क्योंकि ये जो है हर घर में हर व्यक्ति जो है ना इसका यूज करता है, चाहे वो एसएससी का तैयारी कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। लेकिन कैलेंडर देखना हर किसी को आता है, ठीक है। बट उन लोगों को इतना है कि कौन सा पर्व कब पड़ता है, कौन सा दिन उसमें होता है, बस इतना ही आता है। लेकिन क्वेश्चन देखना क्या कैसे होता है, नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलेंडर के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर साल का बात आता है दोस्तों, साल एकदम, ठीक है ना, ईयर का बात आता है तो दो तरह का ईयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक तो आता है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, जिसको साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण, ठीक है ना, साधारण वर्ष। ऑर्डिनरी होता है तो उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। एक आता है लीप ईयर, ठीक है ना, एक क्या आता है? लीप वर्ष, लीप वर्ष आता है। तो साधारण वर्ष जब होता है दोस्तों, जब साधारण साल होता है तो उसमें जो है ना
365 डेज होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और जब भी कभी भी लीप ईयर आता है तो 366 दिन होता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि लीप ईयर साल में जो फरवरी होता है ना, वो आपका 29 डेज का हो जाता है। कितना दिन का हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। और बाकी जितना भी साधारण साल है उसमें जो फरवरी होता है वो केवल के केवल 28 डेज का होता है। और इसी में एक दिन बढ़ता है तो ये 366 हो जाता है, और इसी में एक दिन कमता है तो 365 दिन हो जाता है। ठीक है ना? अगर इतना बात तो आपको पता ही होगा कि, और सप्ताह के बारे में जानते हैं, वीक जो बोलते हैं ना, कि एक सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे करके जो चलता है दोस्तों, तो उसमें में एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं भाई, जानकारी के लिए सब कुछ आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? कुछ भी छोड़ने वाला हूं नहीं। ठीक है? तो एक सप्ताह में दोस्तों जब 7 दिन होते हैं, यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है ना, एक सप्ताह में, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम 365 दिन में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना बार में आ जाएगा? 7 5 जा 35, यहाँ पे आ गया 1 और 5, 7 2 जा आ गया 14, मतलब टोटल 52 सप्ताह तो हो जा रहा है, और रिमेनिंग कितना बच जा रहा है? 1 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है ना? तो ये 52 सप्ताह और एक दिन होता है। अगर 365 में भाग करते हैं तो यही कहा जाता है एक साल में टोटल 52 सप्ताह होता है। ठीक है ना? 52 सप्ताह एक दिन साधारण साल में, 365 दिन वाले में। लेकिन दोस्तों वही अगर 366 दिन वाले में करेंगे तो सप्ताह में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सप्ताह तो हमेशा 52 ही होगा। और यहाँ पे जैसे ही अगर 366 रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं कि ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, साधारण साल जो होता है, उसमें 365 डेज होता है। 365 डेज को ना सप्ताह और दिन में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें 52 वीक होता है और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना? और यही लीप ईयर वाले में देखेंगे तो इसमें भी 52 वीक होता है, लेकिन 2 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ था ही नहीं एकदम। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे देखना कि क्या कैसे होने वाला है। जब कभी भी देखो, जब कभी भी लीप ईयर के बारे में अगर आपको पता चले, ठीक है ना, जब दोनों ईयर जो होता है ना, जब लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर, जब साधारण वर्ष और लीप वर्ष जब दोनों कंबाइन रहता है, ठीक है, उसमें से अगर एक को अगर हम छांट लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाता है कि नहीं? जैसे बोलते हैं ना कि दो नंबर को जोड़ने पे अगर 12 आ रहा है, एक अगर उसमें 4 है तो दूसरा क्या होगा? टोटल में से घटा दो। या फिर ऐसा तो बोल सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ने पे 12 आ रहा है, एक अगर 6 है, नहीं एक अगर 7 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। तो वही बात आता है दोस्तों कि साधारण वर्ष के लिए नहीं, आप लीप वर्ष के लिए जानो कि लीप वर्ष एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इस वाले में ना बहुत लोगों को होता है कंफ्यूजन। ठीक है ना? क्योंकि जैसा जैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में बच्चे जाते हैं फंस, कहते हैं पता नहीं क्या कैसे है नहीं है। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, क्योंकि कहा क्या जाता है, ये बस इतना ही आपको पता होगा कि जब कोई भी साल में 4 से भाग लगा देते हैं, 4 से अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो जो है लीप वर्ष होता है। ये तो सुनने को मिला है। लेकिन दोस्तों 4 से भाग जब कभी भी लगाना है ना, तो वो देखो, अब वर्ष भी दो तरह का होगा। एक तो आपका नॉर्मल रहेगा, दूसरा आपका शताब्दी रहता है। शताब्दी का मतलब होता है इस तरह का, जैसे हो गया 1200 हो गया, 1300 हो गया, 1400 हो गया, 1500 हो गया, 1600, ये सब शताब्दी वर्ष बोलते हैं इसको। 1600 हो गया, 1700 हो गया, ठीक है ना, 1800 हो गया, 1900 हो गया, फिर से आपका 2000 हो गया, फिर इसके बाद मतलब ये आपका 2100, 2200 ऐसे करके ये अभी चल रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज जो है इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो देखो, जब कभी भी अगर आपके सामने दोस्तों अगर शताब्दी वर्ष दिखे, शताब्दी वर्ष मतलब 100 लगा, शताब्दी मतलब क्या, सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100, 100। ठीक है? तो उसमें आपको दोस्तों 400 से डिवाइड करना है। वही बात यहाँ पे बात किया जा रहा है कि द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 कंप्लीटली इज कॉल्ड द लीप ईयर। एक तो ऐसा है कि जो अब कभी भी किसी भी ईयर में अगर नॉर्मल ईयर रहता है, उसमें अगर 4 से भाग लगाते हैं
तो वो पूरा पूरा अगर कट जाए, पूरा का पूरा जो भाग लग जाए तो वो लीप ईयर होता है। लेकिन 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 इन केस ऑफ अगर सेंचुरी ईयर अगर दोस्तों रहता है, मतलब इस तरह का अगर ईयर रहेगा, तो उसमें आपको 4 से नहीं 400 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। अगर 400 से भाग लगेगा तभी वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ अगर आप यही रट के रहोगे कि अच्छा इसमें भी जो है ना 4 से तो भाग लग जाएगा, तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं है दोस्तों, नहीं है, ये है नहीं है। लेकिन 4 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन जब कभी भी सेंचुरी ईयर का बात आए तो उसमें 4 से नहीं आपको 400 से भाग लगाना पड़ेगा। अभी जो साल चल रहा है दोस्तों 2024, ठीक है। अब ये बताना, ये तो सेंचुरी ईयर नहीं है, 2000 रहता तभी वो सेंचुरी ईयर रहता। 2024 जब चल रहा है तब 400 से नहीं, अब हम सिंपल 4 से भाग लगाएंगे। अब 4 से लोग लगते हैं इसमें भाग लगाने। 4 से भाग लगाने का नियम पता है, मैथ में पढ़े होंगे, डिजिबिलिटी रूल जो रहता है ना, कि लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से भाग लग जाए तो वो मतलब हो जाता है लास्ट 2 डिजिट या तो डबल जीरो रहता है, ठीक है ना, या तो डबल जीरो रहता है या फिर 2 डिजिट में डिवाइड हो जाए। तो 24 में 4 से लग जाएगा ना, 4 टाइम्स 6 टाइम है, 4 छक्का 24 या फिर 4 6 24 जो बोलते हैं ना इंग्लिश में एकदम, ठीक है। जब इसमें भाग लग जाएगा तो अब बताओ 2024 अभी जो बीतिए रहा है, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है? एकदम है भाई। तो इसमें आप कैलेंडर खोल करके देख लीजिए कि फरवरी जो है आपका 29 दिन का रहा होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। जैसे अब इसके बाद अब यही चीज होता है, 2024 में हुआ है लीप ईयर, तो अगला जो आएगा ना वो 4 साल बाद आएगा। मतलब 2025 में आपका लीप ईयर है तो नहीं है, 2026 आपका लीप ईयर है नहीं है, फिर 2027 आपका लीप ईयर है नहीं है, 2028 आपका लीप ईयर है, एकदम है भाई, ठीक है। तो यही हर 4 साल के बाद जो है वो लीप ईयर आता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या हर बार जो है ना 4 साल के बाद ही आता है? तो नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी, उसके बारे में भी आगे बात कर ही लेंगे एकदम, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर गैप हो रहा है तब तो 4-4 साल का बात आता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए, लो छोड़ो, बाद में उसके लिए क्या डिस्कस करना। अगर देखिए इसको मैं करता हूं साफ, ठीक है, ताकि कई बार आपको जानकारी सब होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, मान लो अगर 1996 है, ठीक है ना, 1996 है ना, 1996 है। और देखो ये नहीं, 1996 वाला मत लो, ऐसे करके लो, 1896 ले लो, ठीक है ना। 1896 के 4 साल के बाद क्या आता है? 1900 आएगा। फिर कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा 4। अब बताओ, देखो यहाँ पे ऐसे हम क्या रखते हैं कि हर 4 साल के बाद जो है ना लीप ईयर आता है, लेकिन देख लो क्या यहाँ पे देखो 1896 लीप ईयर है भाई, 4 से भाग लग जाएगा, एकदम है। इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, एकदम है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शताब्दी ईयर आता है तो इसमें 4 से नहीं 400 से भाग लगना चाहिए दोस्तों। तो 400 से क्या इसमें भाग लगेगा? बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि 400 से कैसे भाग लगाएं। एकदम कॉपी कलम लेकर के जो है ना एकदम पूरा करना शुरू करते हैं। अब भाई एक बात बताइए कि अगर हमको 1900 में अगर 400 से भाग लगना, 20 से 20 खत्म हो गया, 19 में 4 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, मतलब 1900 जो है आपका लीप ईयर नहीं है। अब देख लो कितना साल का गैप हो गया, कितना साल का गैप हो गया, 4 तो इधर 4 तो 8 साल का गैप हो रहा है। तो हर बार ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप होगा दोस्तों। ये चीज आपको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। लेकिन कुछ कुछ चीज हम लोग सीधा रटते आते हैं, अच्छा ये हो गया 4 साल के 4 से भाग लगा दो, लीप ईयर नहीं लगा तो एकदम नॉर्मल ईयर एकदम हो जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक जो है आप लोग एकदम पूरा समझ गए होंगे कि क्या कैसे है, नहीं है कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों आगे आते हैं अगले स्लाइड में। देखिए अब बताइए कि यहाँ पे इतना सारा साल मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, आप खुद सोच के बताइए कि कौन सा इसमें से, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर, मतलब कौन सा इसमें से लीप ईयर है। तो लीप ईयर का पहचानने के लिए, मतलब लीप ईयर को पहचानने के लिए दोस्तों क्या क्या चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर जैसे ही शताब्दी वर्ष रहे तो उसमें आपको 400 से भाग लगाना है, और जो नॉर्मल ईयर है उसमें 4 से लगाना है। आइए एक एक को चेक करते हैं।
1524 है। देखो ये शताब्दी है नहीं, हम कितना से लगाएंगे, भाग 4 से या फिर 400 से, तो 4 से लगाएंगे भाई, 24 में 4 से हो जा रहा है तो एकदम ये लीप ईयर है। देखो अब 1600 आ गया तो 1600 शताब्दी आ गया, तो इसमें 400 से लगाएंगे तो 400 से भाग लग जाएगा, ये फिर लीप ईयर है। 1500 आ गया, अब 4 से मत लगाना, 4 से तो लग ही जाएगा लेकिन लीप ईयर नहीं है, इसमें 400 से लगाओगे तो ये वाला आपका नहीं हो जाएगा। फिर आपका 1600, अच्छा 2 बार आ गया है तो हटाओ, चलो ये भी है। 1700 में 4 से भाग लगेगा भाई, नहीं लगेगा, ये नहीं है। 1704 यहाँ पे ये शताब्दी नहीं है लेकिन 4 से इसमें भाग लग जाएगा, ये भी लीप ईयर है। 1924 है दोस्तों, ये भी आपका लीप ईयर है क्योंकि इसमें 24 में 4 से भाग लग जा रहा है। 2000 में 400 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम लगेगा, तो ये भी आपका लीप ईयर हो गया। 2100 देख लो, 2100 में 400 से भाग लगेगा क्या, नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2400 आएगा, 4 छक्का 24 जो बोलते हैं ना, तो इसमें लग जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर है। 2100 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, ये भी नहीं है। उसका 2056 आने वाले समय बताइए एकदम, 2056 में अगर 56 में 4 से भाग लग जाए तो ये भी आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो इस तरह का भी डायरेक्ट एकदम लोकल जो क्वेश्चन रहता है ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन है, जैसे एमटीएस वगैरह हो गया, बिहार एसएससी में क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिल जाता है आसानी से एकदम। ठीक है ना, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, अब बच्चे इसमें भी गलती करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, उनको बस इतना ही पता रहता है कि जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो सीधा वो लीप ईयर होता है। तो उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 1700 में भी 4 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 4 का अगर डिवाइड करने का अगर रूल आपको अगर पता होगा तो क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट 0 है या फिर 2 डिजिट में डिवाइड हो जाए, है ना, तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन 4 से लग ही जाएगा, लेकिन 400 से नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्या आपको जानना है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा डेज। ठीक है ना, एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज को ना हम ऑड डेज के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में लिखा रहता है विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन। क्या लिखा रहता है हिंदी में, आपको लिखा रहेगा विषम दिन, विषम दिन, या फिर यही लिखा रहता है अतिरिक्त। माफ कीजिएगा हिंदी राइटिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो, ठीक है, बस हाँ ये रहा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा डेज या फिर विषम दिन। तो ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, देखो आपको ये पता होना चाहिए। फॉर फाइंडिंग द एक्स्ट्रा डेज वी हैव टू डिवाइड बाई 7। दोस्तों हमको ना उसमें 7 से भाग लगाना पड़ता है। कितना से लगाना पड़ता है, 7 से उसमें भाग लगाना पड़ता है। एंड एनी रिमेनिंग डेज आर एक्स्ट्रा डेज और ऑड डेज। जो रिमेनिंग बचता है ना, जो शेष बचता है ना, ठीक है, शेषफल नहीं बोलते थे, भाग हिंदी वाले जो लगाते थे तो शेषफल, इंग्लिश वाले रिमाइंडर। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वही एक्स्ट्रा डेज होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 12 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, तो आपको बस उसमें जो है ना सप्ताह हटाना है। तो ये तो पता होगा कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 12 में आप 7 से भाग लगाओगे तो 7 1 जा 7, ये क्या होता है, 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा दिन कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, 5 ऑड डेज हो जाएगा, 5 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है, आप इसको बताना कि क्या कैसे है नहीं है। ठीक है, कहां गया, ये रहा। अब बताइए कि यहाँ पे 45 दिन में कितना एक्स्ट्रा डेज है, 56 दिन में कितना एक्स्ट्रा डेज है। दोस्तों आपको 7 का अगर 45 में 7 से अगर 45 में अगर भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, यहाँ पे कितना बच गया, 3, मतलब 3 दिन जो है यही आपका एक्स्ट्रा डेज हो गया। ठीक है ना, यही जो है आपका एक्स्ट्रा डेज हो गया, यही जो है आपका ऑड डेज हो जाता है। ठीक है ना, ऑड, यही आपका ऑड डेज हो जाता है, यही आपका विषम दिन हो जाता है। मतलब आप उसका सप्ताह का ग्रुप छांट लो, कैसे साल वाला निकाला था हमने कि उसमें ना टोटल 365 दिन में अगर 7 से भाग लगाया था तो एक दिन एक्स्ट्रा मतलब एक दिन शेष बचा था ना। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। 56 में अब 7 से भाग लगाओगे तो 7 8 56, 0 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। 28 में 7 से भाग लगाओगे तो 0 दिन आ रहा है। 365 में अभी निकाला था हमने कि 1 दिन आ रहा है। 366 में 2 दिन आ रहा है। 30 में देखो, 30 में 7 चौका 28, 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। और 31 में कितना दिन एक्स्ट्रा बचता है, 3 दिन, 7 चौका 28 और 3 31 होता है। तो ये सब कई बार जो है ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतना दिन में
ठीक है ना, क्वेश्चन दे देगा इसी तरह का, कितना दिन में कितना अतिरिक्त दिन है। बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हमको करना क्या है, क्या होता है विषम दिन, क्या होता है अतिरिक्त दिन। अब पता चलेगा कि कैलेंडर क्या होता है, ठीक है ना। बच्चे इसको छोड़ करके भागते हैं एकदम, कैलेंडर का नाम है सुन करके, ठीक है। हर बार तो यही ना पूछे कि कौन सा इसमें से लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है, सिर्फ क्वेश्चन उतना ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जो है सब कुछ आपको बताया जाएगा, घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए, जैसे यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी दोस्तों एक्स्ट्रा डेज आएगा ना, ये फिक्स है एकदम, या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। जब कभी भी एक्स्ट्रा डेज आप निकालोगे ना, तो 0 से 6 तक ही आएगा, आपको फिक्स है ये, क्योंकि उसके बाद 7 डेज हो जाता है और 7 में 7 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए कितना भी बड़ा से बड़ा, कई बार बहुत ज्यादा नंबर लोग आ जाते हैं, और जो रिमाइंडर जो बचता है ना, ठीक है, अगर मान लेते हैं कई बार ऐसा भी सिचुएशन आ जाए, अगर 12 दिन बच जाए तो फिर से उसमें 7 का भाग लगा दो, 15 दिन बच जाए तो फिर से उसमें 7 का भाग लगा दो, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान में रखना ही रखना कि एक्स्ट्रा डेज और डेज जब कभी भी आएगा ना, तो ये 0 से लेकर के 6 तक ही आएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 8 डेज एक्स्ट्रा है, नहीं, अब 7 से भाग लगा दो, इसमें 1 डेज हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 10 डेज एक्स्ट्रा है, भाई 7 से भाग लगा दो, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। आप ये कभी भी नहीं बोल सकते हो दोस्तों, तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है। जैसे बताइए, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 87 दिन में फाइंड द ऑड डेज इन 87 डेज। दोस्तों 87 डेज में 87 दिन में कितना जो है ना वो आपका मतलब एक्स्ट्रा डेज है, ऑड डेज है, ठीक है। तो 87 में आप 7 का भाग लगाओ, इतना तो लगाने आता होगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो ये लो लगा लो, ठीक है ना। 7 से अगर करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 का 7, यहाँ पे 1 आ गया 17, फिर 7 दूना आ गया कितना 14, फिर यहाँ पे आ गया 3 दिन दोस्तों एक्स्ट्रा हो गया, 3 डेज जो है ना इसमें एक्स्ट्रा हो गया। देख रहे हो ना, सिंपल डिवाइड लगाओ, जो आपका शेषफल बचता है ना, जो आपका दोस्तों शेषफल बचता है, ठीक है ना, जो आपका शेषफल बचता है ना, वही आपका एक्स्ट्रा डेज हो जाता है, ठीक है। तो इतना तो अब बात आपको पता ही होगा ना, इसमें भी कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करना एकदम, कौन सा इसमें से लीप वर्ष नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एमटीएस में हो गया, सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है ना। अब बताओ कौन सा इसमें से लीप वर्ष नहीं है। सिंपल क्वेश्चन कई बार रहता है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कितना सिंपल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आइए देखिए 1844 है दोस्तों, जैसे एक चीज ध्यान में रखना, 1844 साधारण है तो उसमें आपको 4 से भाग लगा देना है, 4 से भाग लगेगा 44 में एकदम है, लीप ईयर्स है, नहीं है पूछा जा रहा है। ये नहीं कि बच्चा पहला देखा सीधा टिक मार दिया, आगे भी क्वेश्चन भी देखना कि है कि नहीं, ये भी पूछा जा रहा है। 1904 में 4 से भाग लग जाएगा, ये भी लीप ईयर है। 2400 में 400 से भाग लगाया जाएगा, ये भी लीप ईयर है दोस्तों। 2100 आ गया, इसमें 4 से नहीं 400 से भाग लगाओगे तो भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है, क्योंकि इसमें जब 400 से भाग नहीं लगता किसी भी शताब्दी वर्ष में, तो वही क्या होता है, वो लीप ईयर्स नहीं रहता है। तो वही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि कौन सा इसमें से लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका बताना क्या कैसे होने वाला है, ठीक है ना। हाउ मेनी और डेज आर इन दिसंबर। बच्चे लिखते लो कहा पूछ दिया कि दिसंबर में जो है ना टोटल एक्स्ट्रा डेज कितना है। भाई दिसंबर कितने दिन का होता है, ऑन योर फिंगर टिप्स होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, और मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे है ना, बहुत लोग को पता भी होगा, बहुत लोग को पता नहीं रहता है कौन सा मंथ कितना दिन का रहता है। उंगली पे काउंट कर लो, जो उठा हुआ भाग रहता है वो 31 दिन का रहेगा, जो अंदर धसल है ना, घुसल जो है अंदर वाला, वो 30 दिन का होता है। फिर सिर्फ फरवरी को छोड़ करके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, देखो जुलाई और अगस्त ना जैसे यहां से खत्म होता है तो फिर से यहां से बाउंस बैक करता है, इसलिए जुलाई और अगस्त हमेशा 31 दिन का रहता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर कितना दिन का होता है, 31 दिन का। जब कभी भी 31 में अगर 7 से भाग लगाओगे तो 7 चौका 28, है ना। ये सब चीज पेन पेपर पे नहीं, ये सब मेंटली आपका होना चाहिए एकदम। अगर आता है तो आप एकदम 5 सेकंड में निकाल लोगे। 31 में अगर 7 से भाग लगाओ तो 28 तक तो पूरा खत्म हो जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो वही आपका 3 डेज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम ओके है।
कोई भी पहली बार देख रहा है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कौन सा इसमें से ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है दोस्तों, कौन सा इसमें से साधारण वर्ष है, साधारण साल है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। देखिए 1600 में 400 से भाग लग जाएगा, ये आपका लीप ईयर है, साधारण वर्ष ये वाला आपका नहीं है, ठीक है। 1820 में भी 4 से भाग लग जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर है। 1996 में भी 4 से भाग लग जाएगा, ये भी आपका लीप वर्ष है। 2025 है, इसमें 4 से भाग जो है ना नहीं लगेगा। तो जब 4 से भाग नहीं लगता, सिंपल सा बात है, अगर हम लीप वर्ष को छांट लेंगे, जो भी मेरा रिमेनिंग ईयर जो बच जाता है वही मेरा साधारण वर्ष हो जाएगा। 2025 जो है दोस्तों साधारण वर्ष है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में लिख करके जो बताना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टू टाइम दोस्तों एकदम मिलता रहे एकदम, है ना। और जी जान से एकदम पूरा तैयारी करते रहो, कहीं कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। करना है तो एकदम अच्छे से करो, वरना छोड़ दो, वरना छोड़ दो दोस्तों, एकदम कोई और काम धंधा में लग जाओ। सिंपल तैयारी से कभी किसी का ना सिलेक्शन हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा, ये चीज ध्यान में रखना। और ऑफलाइन सेंटर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस पे आकर के आप मिल सकते हैं, ठीक है ना। और इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का करते हो आप कमेंट करके बताना। और कोई डाउट होगा, इंक्वायरी करना होगा, तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके आप खाली बात करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना और हाँ अच्छी तैयारी करना। ये तो